रवि दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह छोटे मोटे काम करता और रात भर पढ़ाई करता। कभी मोबाइल पर बिजनेस की वीडियो देखता, कभी किताबें पढ़ता, कभी अंग्रेजी बोलना सीखता। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम और पढ़ाई में लगा दिया। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे मजदूर अब बिजनेसमैन बनेगा, इसके सपने देखो जरा। जिसकी बीवी छोड़कर भाग गई वो क्या बड़ा आदमी बनेगा। रवि सब सुनता था, लेकिन किसी को जवाब नहीं देता था। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। कुछ सालों बाद वही रवि जो कभी एक कंपनी में मजदूरी करता था, आज खुद एक बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। उसके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते थे। सब उसे रवि सर कहकर बुलाते थे। अब रवि के पास बड़ा घर था, गाड़ी थी, नौकर थे और हर वो चीज थी जिसके लिए कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी रवि के दिल में एक दर्द अभी भी जिंदा था। एक दिन सिया को पता चला रवि अब करोड़पति बन गया है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि विक्रम कुछ साल बाद सिया को छोड़कर चला गया। अब सिया के पास कुछ नहीं था। वह सीधा रवि के ऑफिस पहुंची। बड़ा सा ऑफिस, लग्जरी बिल्डिंग। गार्ड ने रोकते हुए कहा, मैडम अपॉइंटमेंट है। मुझे रवि सर से मिलना है। नाम? सिया। गार्ड ने रवि को कॉल किया। सर, सिया नाम की कोई लेडी आपसे मिलना चाहती है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद रवि बोला, उसे ऊपर भेज दो। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सिया धीरे धीरे रवि के केबिन की तरफ बढ़ती है। बड़ा सा ऑफिस, एम्प्लॉय इधर उधर काम कर रहे थे और रवि अपनी चेयर पर बैठा था। सिया को देखते ही रवि कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत रवि के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रवि, मुझे माफ कर दो। रवि चुप रहा। सिया रोते हुए बोली, मेरी भी मजबूरी थी। मैं उस गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। मैंने जिसके लिए तुम्हें छोड़ा उसने मुझे धोखा दे दिया। रवि उसकी बातें शांति से सुनता रहा। सिया फिर बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने किए की सजा मिल गई। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। रवि की आंखों में पुरानी यादें चलने लगी। वो दिन जब सिया उसे ताने देती थी, वो रात जब वो बच्चों को छोड़कर चली गई थी। रवि धीरे से खड़ा हुआ और बोला, सिया, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं वो लोग जो मुश्किल वक्त में अपनों का साथ छोड़ देते हैं। सिया सिर झुकाकर रोती रही। रवि बोला, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मेरी माँ और मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहे। सिया रोते हुए बोली, प्लीज रवि, एक लास्ट चांस। रवि ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोला, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, पर अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में पहले जैसा प्यार नहीं बचा। सिया की आंखों से आंसू गिरते रहे। रवि ने गार्ड को बुलाया। मैडम को बाहर तक छोड़ दो। ये सुनते ही सिया पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई।